एक से षष्ठी स्थापन होती है या कम से कम 2 चाहिए, तो वो तो सिंगल है, सारे ही पुरुष हैं। आत्मा माने पुरुष या आत्मा माने स्त्री? आत्मा माने पुरुष। आत्मा है तो जरूर लाजमी है कि भले ज्यादा से ज्यादा पुरुष जन्म ले लो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ स्त्री चोले लेना पड़ेंगे या नहीं लेना पड़ेंगे? लेना तो पड़ेंगे। तो बताया कि वो जो सिंगल रूप के पुरुष रूप में स्वभाव संस्कार हैं अनेक जन्मों के, वो जल्दी खत्म नहीं होते। तो बाप को फिर चोला बदलना पड़े या नहीं बदलना पड़े, वो ही मुकर्रर रथ कायम रखेंगे? नहीं, तो फिर दूसरा रथ पकड़ते हैं। कौन सा रथ पकड़ेंगे? दाढ़ी मुझ वाला पकड़ेंगे पहले दूसरे नंबर पे। हाँ, दूसरे नंबर पे कौन सा रथ पकड़ेंगे? ज्ञान सुनाने के लिए, अज्ञान सुनाने के लिए नहीं, बक 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 करने के लिए। हाँ, जगदम्बा का वो ज्ञान सुनाती है, वो ज्यादा ज्ञान सुनाती है। 4 मुखों की ब्रह्मा में है, यज्ञ के आदि में उसने फाउंडेशन डाला था ज्ञान सुनाने का है? हाँ, तो बताया कि जो दूसरा मुख है वो फिर 2 नंबर का अव्वल नंबर पवित्रता धारण करने वाला होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और 2 गुण कौन से बताए? वफादारी और आज्ञाकारी। तो उसमें 2 गुण होंगे या नहीं होंगे प्रैक्टिकल जीवन में? हाँ, और वो आत्मा भी तो है तो शरीर भी, कि सिर्फ आत्मा की स्मृति में रहेगी, कुछ न कुछ देह याद आएगी कि नहीं? हाँ, अरे कन्याओं माताओं को अपने देह के अंग का होना रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। अरे देह के अंगों का होना तो जरूर है, और कोई अंगों का होना रहे या ना रहे, लेकिन गुप्तांग का होना जरूर रहेगा। नहीं रहता? हाँ, रहता है। तो इसलिए बताया कि वो जो उस गुप्तांग से भी जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली आत्मा है, या और किसी के साथ अपवित्र होती? नहीं। तो बताया कि बाबा आकर के पावन तो बनाते हैं, लेकिन फिर नंबरवार पावन बनाने के लिए ब्रह्मा के मुख चुनने पड़ते हैं। अव्वल नंबर ब्रह्मा तो वो हो गया, कौन? जो पतितम कामी काटा हुआ। फिर दूसरे नंबर का पतितम कामी काटा नहीं, बाप समझ जाते हैं, या ऐसा वो पार्ट बजाता है कि इसके बस का रोग नहीं है। क्योंकि पढ़ाई तो यही पढ़ाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? एक अक्षर, पवित्रता है। हाँ, प्योरिटी जो है फर्स्ट, तो पवित्रता सबसे। लेकिन पवित्र कहें तो पवित्रता सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन बता दिया कि ज्ञान से जास्ती पवित्र और कुछ भी होता ही नहीं इस दुनिया। क्या कहा है? इस गीता में भी लिखा हुआ है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह इस संसार में विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं होता। लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं लल्लू पंजुओं को दिया हुआ ज्ञान है, एक्स वाई जेड कोई भी ज्ञान दे दे, है हैरा गहरा नथु खैरा, कौन सा ज्ञान है? एक के द्वारा दिया हुआ ज्ञान।
कौन सा एक? जो एक ऊंचते ऊंच है, और ऊंचते ऊंच होगा तो सबको मानना पड़ेगा ना। तो दुनिया की कोई भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है, कोई भी मनुष्य मात्र देव आत्मा नहीं है, राक्षसी आत्मा नहीं है, जो उस एक ऊंचते ऊंच को इस सृष्टि के अंत काल तक न माने। नास्तिक से नास्तिक भी होगा तो भी उसे उस ऊंचते ऊंच जो साकारी सो निराकारी पार्ट भी बजाता है, नहीं, हाँ, कंबाइंड पार्ट बजाता है, उसको पहचानेगा जरूर। एक को पहचानेगा, एक से ज्ञान लेगा, एक का लेगा कि दो चार का लेगा? एक का लेगा। तो वो एक का दिया हुआ जो ज्ञान है, उससे ऊंची चीज और दुनिया में पावरफुल चीज, पवित्र चीज और कोई नहीं।